अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग पॉइंट। स्टूडेंट्स, हमने एब्डोमेन एंड पेल्विस की सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी जिसमें हम डिस्कस किया था। हमने फर्स्ट वाला जो लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था हमने उनके प्लेन्स सारे, और उसके बाद उनको कैसे हमने डिवाइड करना है, ये सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 की वीडियो में डिस्कस की थी। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फेशिया ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। फेशिया स्टूडेंट्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है सुपरफिशियल फेशिया, एक होता है डीप फेशिया। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार दोबारा से ये पिक दिखा देता हूँ। देखें, पहले स्किन थी, फिर ये था सुपरफिशियल फेशिया और ये था एक डीप फेशिया। ठीक, इस तरफ था एक डीप फेशिया। इसमें ये पिक में क्लियर जाहिर नहीं है डीप फेशिया। आप ये देखें, सुपरफिशियल फेशिया ये है, और सुपरफिशियल फेशिया की जो एब्डोमेन है ना, उसमें उसकी दो लेयर्स होती हैं। एक होती है ये फैटी लेयर, सुपरफिशियल वाली होगी फैटी लेयर, और दूसरी इसकी जो डीप सुपरफिशियल मेम्ब्रेन होगी वो होगी मेम्ब्रेनस। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें, सुपरफिशियल फिशा जो फिशा था वो डिवाइड है टू लेयर्स में। एक है उसका सुपरफिशियल फैटी लेयर जिसे मैंने आपको दिखा दिया, दूसरी है डीप मेम्ब्रेनस लेयर। फैटी लेयर का दूसरा नाम होता है कैंपर्स फिशा, उसका नाम है कैंपर्स फिशा, और दूसरी जो मेम्ब्रेनस लेयर है उसका नाम है स्कार्प्स फिशा। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा जो है उसको कह रहे हैं हम स्कार्प्स फिशा। अब जो नेक्स्ट है, अब ये पिक देखें, यहाँ पर एक इसका साइड से व्यू है एब्डोमेन का। इसमें दो लेयर्स हैं, ये देखें, ये है सुपरफिशियल फिशा है, इसकी दो लेयर्स जैसे मैंने आपको बताई थी, एक है फैटी लेयर, दूसरी है मेम्ब्रेनस लेयर। फैटी लेयर का हमने क्या नाम दिया था? कैंपर्स फिशा। मेम्ब्रेनस लेयर का हमने नाम लिया था स्कार्प्स फिशा। अब देखें, ये नीचे आती जा रही हैं। जो मेम्ब्रेनस लेयर है वो टू अप टू द पॉइंट नीचे, पहले तो ये आपस से साइड में से नीचे आती है, फिर साइड में से ये फेड होती जाती है, जिसमें से क्या है, ये ऊपर की तरफ फेड होगी तो वहाँ पर क्या था, थोरेसिक रीजन था। इस तरफ, इसे मैंने आपको ज़ाइफर्ड प्रोसेस है, इस तरफ क्या है, इस तरफ जाएगी तो क्या था, थोरेसिक फिशा। पीछे यहाँ पर अगर यहाँ से जो इस तरीके से एब्डोमेन पूरा था ना, अगर इस तरीके से पीछे से जाती रही तो उसको क्या बैक का फिशा बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो सुपरफिशियल फिशा है उसकी जो मेम्ब्रेनस लेयर है वो नीचे आती जाती है, और वो नीचे बनकर क्या बन जाती है, जब वो पेल्विस की तरफ आती है तो वो उसका एक नाम और चेंज होता है जिसे हम कहते हैं कोल्स फिशा। और जो फैटी लेयर है वो ऊपर से शुरुआत से ही बहुत थिक होती है, और वो ऐसे साइड में से फेड भी नहीं होती। और वो जब ये स्कॉटम वाले पोर्शन से, पेरिनियल पोर्शन है, पेरिनियम से पेल्विस, पेल्विस से फिर नीचे आकर जब वो सार्टोर स्कॉटम जो होता है उसकी तरफ आती है तो उसका जो एक क्या करता है, सुपर जो फैटी लेयर है वो एक स्मूथ मसल बना देती है जिसे हम कहते हैं डार्टोज मसल। और ये डार्टोज मसल क्या करता है, जो स्कॉटम को क्या करता है, उसकी जो रिलैक्सेशन कराता है और इसकी कॉन्ट्रैक्शन कराता है विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या करेगा, उसकी रिलैक्सेशन करवा देगा, अगर टेम्परेचर कम है तो उसको क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा। मैं आपको दोबारा से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि जो हमारा एब्डोमेन है उसमें दो तरह फेशियाज होते हैं, एक होता है सुपरफिशियल और दूसरा होता है डीप फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया इज डिवाइडेड फर्दर इनटू टू लेयर्स, एक उसकी सुपरफिशियल फैटी लेयर, दूसरी है डीप मेम्ब्रेनस लेयर। फैटी लेयर को हम कहते हैं कैंपर्स फेशिया, मेम्ब्रेनस लेयर को हम कहते हैं स्कार्प्स फेशिया। अब अगर विद पिक देखें तो ये है हमारा फैटी लेयर कैंपर्स फिशा, और दूसरा है हमारा मेम्ब्रेनस लेयर स्कार्प्स फिशा। ठीक है स्टूडेंट्स, जो मेम्ब्रेनस लेयर है वो नीचे जब आती जाती है या ऊपर थोरेक्स के रीजन में जाए, क्योंकि सारी जो मेम्ब्रेनस लेयर ऊपर भी तो थोरेक्स रीजन में थी ना मेम्ब्रेनस लेयर और सुपरफिशियल फिशा, तो वो जब नीचे आ रही है या ऊपर साइड में से जाएगी तो वो क्या आती जाएगी, फैलती जाएगी। और जब वो फैलती जा रही है तो वो उसका क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू द रीजन जो उसका नाम होगा उस तरीके से रख जाएगा। थोरेसिक की जगह थोरेसिक फिशा, पेल्विस के एब्डोमिनल तो एब्डोमिनल का स्कार्फ फिशा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जब नीचे आती जाती है थ्रू द पेल्विस द पेरिनियम स्कॉटम वाले पोर्शन तक, ये क्या करती है, जब उसका जो नाम है वो चेंज होता था जिसे हम कहते हैं कोल्स फिशा। जो फैटी लेयर है वो थिक लेयर है, वो इस तरीके से फैट साइड्स में नहीं होती, और वो जब पेल्विस से पेरिनियम, पेरिनियम से फिर ये स्कॉटम वाले पोर्शन तक आती है तो वो क्या करती है, एक स्मूथ मसल बनाती है जिसे हम कहते हैं डार्टोज मसल। डार्टोज मसल का फंक्शन क्या था, ये विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर स्कॉटम की हुई जो मसल्स हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है या रिलैक्स करवाता है।
टेम्परेचर ज़्यादा है तो रिलैक्स करवा देगा, टेम्परेचर कम है तो उसकी रिलैक्सेशन करवा देगा। तो उसके बाद जो डीप फेशियल लेयर होती है वो सिंपली ऐसे ही लेयर है कि वो इन सब के बीच में होती है। सुपरफिशियल फेशिया का जो मेम्ब्रेनस लेयर है ना, इसके बाद यहाँ पर होती है डीप फेशिया। उसका इतना कोई ख़ास इतना फंक्शन नहीं है, वो भी बस प्रोटेक्शन, लुब्रिकेशन, कनेक्शन ही बनाती है सारी ऑर्गन्स के बीच में। उसके बाद आता है हमारे पास मसल, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो उसके लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।